मेरा 10 साल का नौकर रामू हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। मैंने उसे छोटा समझा था, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा, मालकिन मुझे छोटा समझने की गलती मत कीजिए। उस रात जब मैंने उसे देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गई थी, क्योंकि उस रात रामू ने 20 साल के आदमी की तरह मेरा। हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का स्वागत है। में बदलाव आने लगे थे। मुझे लगा था कि रामू छोटा है और उसे कुछ समझ नहीं आता होगा, लेकिन धीरे धीरे उसके असली रंग मुझे दिखने उसे नींद। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 10 साल का लड़का मेरी तरह की 30 साल की महिला को इतना सुख दे सकता है। रामू 10 साल का था। उसे मैं गांव से अपने घर काम के लिए लाई थी। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा 1 साल का बेटा था। जब मैं काम पर जाती थी तो रामू मेरे बच्चे की देखभाल करता और वह मेरे घर में ही रहता था। मैं बिना शादी के माँ बन गई थी। मेरे प्रेमी ने शादी का झांसा देकर मुझसे प्रेम का खेल खेला। जब मैं गर्भवती हो गई तो मैं उसके घर गई और वहां मैंने देखा कि उसकी शादी हो रही थी। उसने मुझसे प्रेम का नाटक किया और किसी और लड़की से शादी कर ली थी। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मारने का मेरा मन नहीं हुआ, और जब मैंने गर्भपात कराने का सोचा तब तक समय निकल चुका था। मैं 4 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे बच्चे को स्वीकारने से इनकार कर दिया। तब मैं अकेली रहने लगी। कई महीने पहले मैं अपने गांव गई थी, अपने दादा के 50वें जन्मदिन के लिए। मेरे दादा ने मुझे जन्मदिन का निमंत्रण भेजा था और इसलिए मैं गांव गई थी। मेरे बेटे को वहां सिर्फ मेरे दादा ने ही प्यार से गोद में लिया था। थारव उनके पास खेल रहा था। तभी ऑफिस से मेरा फोन आया और मैं कुछ देर के लिए फोन पर बात करने के लिए बाहर ली गई। जब मैं बस आई तो मेरा आरव दादा के पास नहीं, बल्कि घर के एक नौकर के पास था। मैंने देखा कि आरव उस नौकर के पास अच्छे से खेल रहा था। मैंने अपने बच्चे को उस नौकर से लिया और वहां से जाने लगी। तभी उस नौकर ने मुझे रोका। वह कहने लगा, मालकिन, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मुझे पैसे की नहीं बल्कि काम की ज़रूरत है। उसने अपना परिचय दिया और कहा, मैं रामू हूँ। मैं इस घर में गाय भैंस के घशाली की सफाई का काम करता था, लेकिन आप बड़े साहब गाय भैंस बेचने की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो दीजिए, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मेरे माता पिता भी मजदूरी करते हैं, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। तब मैंने कहा, मेरे बच्चे की देखभाल का काम है, लेकिन इसके लिए तुम्हें शहर चलना होगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें 000 महीना दूंगी। रामू मेरे साथ शहर आने के लिए तैयार हो गया। आरब उसके साथ अच्छे से रहता था और यह देखकर मैंने रामू को अपने घर लाने का फैसला किया। रामू तब से मेरे घर में ही रहने लगा। उसने कहा कि हर 5 महीने बाद जब थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तब वह अपने गांव जाएगा। रामू दिन भर मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल करता और घर के कामों में भी मेरी मदद करता। रामू को घर आए 1 महीना हो चुका था और इस 1 महीने में उसने मेरा दिल जीत लिया था। उसकी देखभाल से मेरे बेटे की सेहत भी सुधर गई थी, जो आरव मुझे परेशान करता था। अब वह रामू के हाथों से अच्छे से खाना खाता था। मैंने रामू को एक अलग कमरा दिया था। एक दिन रात में आरव बहुत रोने लगा। किसी भी तरह से वह शांत नहीं हो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर रामू मेरे कमरे में आया और उसने आरव को मुझसे ले लिया। रामू के पास जाते ही आरव शांत हो गया था। रात बहुत हो चुकी थी। आरव रामू को छोड़ नहीं रहा था, तो मैंने रामू को अपने कमरे में ही सोने के लिए कह दिया। सुबह जब मैं उठी तो आरव रामू से लिपट कर सो रहा था। उस रात के बाद से रामू आरव के लिए मेरे कमरे में सोने लगा। रामू के आने के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। रामू के काम से खुश होकर छुट्टी के दिन मैं उसे मॉल लेकर गई। वहां मैंने उसके लिए अच्छे कपड़े खरीदे और सैलून में जाकर उसकी नई हेयर स्टाइल बनवाई। रामू देखने में अच्छा था, लेकिन वह एकदम साधारण तरीके से रहता था। उस दिन मैंने उसका पूरा लुक ही बदल दिया था। उसे नए अंदाज में देखकर मैं भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही। कल तक जो एक साधारण सा नौकर था, वह इतना हैंडसम और स्मार्ट दिख सकता है, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मॉल से हम घर आए तो आरा आते ही सो गया था। मैंने उसे कमरे में बिस्तर पर सुला दिया और पानी पीने के लिए बाहर जाने लगी। तभी रामू मेरे लिए पानी लेकर आया। पानी पीकर मैंने गिलास रखा और रामू मुझे तब से ही एकटक देख रहा था। जैसे ही मैंने गिलास रखा, उसने मुझे गले लगा लिया। कई सालों बाद किसी पुरुष ने मुझे गले लगाया था। मैंने उसे खुद से दूर किया। तब रामू ने कहा, मालकिन, आपकी वजह से आज पहली बार मैंने खुद से प्यार कर सीख है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे जीना आना चाहिए। आज आपने मेरा कायाकल्प करवा कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सच में अब बहुत अच्छा दिख रहा हूँ।
रामू के चेहरे पर खुशी देखकर मैं भी खुश थी। अगले दिन से वह बहुत स्वच्छ और सलीके से रहने लगा था। वह 10 साल का था, लेकिन गांव का लड़का होने के कारण उसकी कद-काठी अच्छी थी। वह घर में भी रोज़ाना कसरत करता था। उसकी लंबाई भी ठीक-ठाक थी। मैंने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा था, लेकिन उसने कहा कि अब उसका पढ़ाई से मन उठ गया है। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं अपने बच्चे को दुलार कर ऑफिस के लिए निकलती थी। आज जब मैं ऑफिस के लिए निकलने से पहले आरव को चूमने गई, तब वह रामू की गोद में था। अचानक आरव ने अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होठ रामू के गाल पर जा लगे। मुझे बहुत शर्मिंदगी की महसूस हुई। मैंने उससे माफ़ी मांगी और ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को जब मैं घर आई, तब भी मैं रामू की आंखों में नज़र नहीं मिला पा रही थी। रामू ने आरव को खाना खिलाकर सुला दिया था। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद मैं अपने कमरे में गई। वहाँ मैं अपनी दवाइयाँ ले रही थी। मुझे माइग्रेन की समस्या थी, उसी की दवा मैं ले रही थी। दवा लेने के बाद भी मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। मैं अपने कमरे में सिर पकड़कर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद रामू कमरे में आया। मुझे इस हाल में देखकर उसने पूछा कि क्या हुआ। जैसे ही उसे पता चला कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, उसने मेरे सिर की मालिश शुरू कर दी। रामू की मालिश से मुझे आराम मिल रहा था। धीरे धीरे मुझे गहरी नींद आने लगी। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। अगले दिन हमारे ऑफिस में ट्रेडिशनल डे का फंक्शन था और इसके लिए मैंने गुजराती लुक अपनाने का फैसला किया। मैंने घाघरा पहन लिया था, लेकिन स्कर्ट का नोट बांधने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तब मैंने रामू को कमरे में बुलाया और उसे नोट बांधने को कहा। नोट बांधते समय उसका हाथ मेरी खुली पीठ पर से गुजर रहा था। मैंने उसे छोटा समझा था, इसलिए मैंने उसे यह काम करने के लिए कहा था। मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। तैयार होकर जब मैं जाने लगी, तो रामू ने मुझे रोका और अंदर से काजल लेकर आया। उसने मेरे कान के पीछे काजल लगाया और कहा, मालकिन, अब आपको किसी की नज़र नहीं लगेगी। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं हंसिया और चलने लगी। उस दिन शाम को जब मैं घर आई, तो मेरे साथ मेरी एक सहेली और उसका प्रेमी भी आया। रामू ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था। मेरी सहेली प्रिया 4 दिन मेरे घर रुकने वाली थी। अगले 3 दिन उसका प्रेमी भी मेरे घर पर था। अगले दिन रात को रामू ने खाना बनाया और प्रिया और उसके प्रेमी को खाने के लिए बुलाया, लेकिन वे दोनों कमरे में ही ड्रिंक कर रहे थे। प्रिया तो बहुत ज्यादा पी चुकी थी। वह खाना खाए बिना ही सो गई। उसका प्रेमी रोहन हमारे साथ खाना खाने बैठा। उसने कहा, प्राची, तुम प्रिया से भी ज्यादा सुंदर हो। रोहन के बोलते ही रामू उस गुस्से से देख रहा था। खाना खत्म करने के बाद रोहन अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही रामू मुझसे कहने लगा, मालकिन के निरानी थकीरे कैसे दोस्त हैं। मुझे उस आदमी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तब मैंने रामू से कहा, मैं तुझे घर के सदस्य की तरह मानती हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि तू मेरे मेहमानों से कुछ भी कहे। तेरा काम है आए हुए मेहमानों की सेवा करना, इसीलिए तू सिर्फ वही कर। बाकी मुझे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं। रामू को डांट कर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे डांट दिया था, फिर भी वह मेरे लिए पानी लेकर आया। तब मैंने अपनी दवा ली और पानी पीकर सो गई। आज रामू मेरे कमरे में सोने नहीं आया था, ऐसा मुझे लगा। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने उसे ईसन अपने बगल में पाया। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे सामने प्रिया थी। वह बहुत गुस्से में लग रही थी। रामू को मेरे सामने लाया गया। उसके हाथ में प्रिया की ओढ़नी बंधी हुई थी। प्रिया ने कहा, तुम्हारे इस देहाती नौकर ने मेरे प्रेमी का हाथ तोड़ दिया है। रामू बस सिर हिलाता रहा और बोला, मालकिन, मैंने कुछ भी नहीं किया। रात को रोहन साहब नशे में थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया होगा और वे गिर गए होंगे। रामू, भला रोहन साहब पर हाथ क्यों उठाएगा। प्रिया अब भी नशे में लग रही थी। ऐसा मुझे लगा रामू ने मेरे लिए उन दोनों से माफ़ी मांगी। प्रिया और रोहन तभी वहां से चले गए। रामू मुझसे भी माफ़ी मांगने लग। मुझे पता था कि उसने कुछ नहीं किया था। आज मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि कई दिनों से मैं बहुत व्यस्त थी। आज सोचा कि खुद के लिए थोड़ा समय निकालूं। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से 1 घंटे के लिए सो गई। आरव भी मेरे साथ सो गया था। उठने के बाद मुझे 1 कप चाय की ज़रूरत महसूस हुई। मैं रामू को चाय बनाने के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसे ढूंढते ढूंढते मैं उसके कमरे में गई। वहां जाकर देखा कि रामू अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर आया था। उसने शर्ट नहीं पहनी थी। मैंने पहली बार उसे इस तरह देखा। रामू का शरीर बेहद मजबूत था, योद्धा की तरह दिख रहा था। मैं उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। मुझे उस वक्त कोई होश नहीं था। कई सालों बाद मैं किसी जवान पुरुष को इस तरह पसी तक कपड़ों के देख रही थी।
मैं उसे टकटकी लगाए देख रही थी। तभी रामू ने मुझे आवाज दी।